इस कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम विल होता है। वो अपनी मदर के साथ डेटन सिटी में रहता था और आज विल के मदर का बर्थडे होता है और हमें ये दिखाया जाता है कि विल और उसकी मदर सेम एज के लग रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पर 25 साल के बाद एज रुक जाती है और तो और वहाँ के लोगों को पैसे की जगह टाइम खरीदना पड़ता है। और विल की मदर विल को कहती है कि मेरे पास सिर्फ 3 दिन है और हमें इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी 3 दिन के अंदर अंदर जमा करना होगा। तो विल कहता है कि मैं ओवर टाइम करके बिल को जमा कर दूंगा। और अब वो काम पर जा रहा होता है तो उसे एक छोटी बच्ची मिलती है जिसका नाम माया होता है। वो विल से कहती है कि प्लीज़ मुझे थोड़ा टाइम दे दो। तो विल उसे 5 मिनट का टाइम दे देता है और विल अपनी फैक्ट्री में पहुंच जाता है जहां पर वो ये देखता है कि सभी चीज़ों के रेट बढ़ चुके होते हैं और तो और ब्रेकफास्ट करने के लिए उन्हें पहले से ज़्यादा टाइम पे करना होगा और दिन भर दिन चीज़ों के रेट बढ़ते जा रहे होते हैं। इसके बाद विल और उसका दोस्त कॉफ़ी लेकर काम पर चले जाते हैं। अब उन्हें एक आदमी मरा हुआ नजर आता है क्योंकि उसका टाइम खत्म हो गया होता है। अब रात को विल अपना काम करके सैलरी लेकर चला जाता है। फिर इसके बाद वो अपने दोस्त के साथ क्लब जाता है जहां पर उसे एक आदमी दिखता है जो बहुत अमीर होता है, जिसके पास काफ़ी सारा टाइम होता है, पूरे 1 सेंचुरी का, यानी पूरे 100 साल का। इसके बाद विल उस शख्स के पास जाता है और कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो यहाँ के लोग तुम्हें मारकर तुम्हारा टाइम हड़प लेंगे। लेकिन वो आदमी विल की बातों को सीरियस नहीं लेता। अब वहाँ पर एक गैंगस्टर आ जाता है। वो गैंगस्टर उन सब आदमियों से टाइम हड़प लेते हैं। अब उस गैंगस्टर को ये बात पता चलती है कि उस बार में एक बहुत अमीर आदमी है जिसके पास पूरे 100 साल का टाइम है। जब गैंगस्टर बार में आता है तो सारे के सारे लोग वहां से भाग जाते हैं और वो गैंगस्टर उससे गेम खेलने को बोलता है, लेकिन वो अमीर आदमी मना कर देता है और कहता है कि मैंने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखी है। इसके बाद वो अमीर आदमी वॉशरूम जाकर उल्टी करने लगता है। अब उस गैंगस्टर का आदमी वॉशरूम के बाहर खड़ा हो जाता है तो विल उसको मार देता है और वो उस अमीर आदमी को लेकर भाग जाता है। विल को भागता देखकर गैंगस्टर और उनके आदमी पकड़ने लगते हैं। फिर उन्हें ये दिखता है कि एक बिल्डिंग का शटर खुला हुआ होता है तो वो वहाँ पर जाकर छुप जाते हैं। अब यहाँ पर वो अमीर आदमी विल को अपना नाम बताता है और वो अपना नाम उसे हेनरी बताता है और कहता है कि मैं न्यू ग्रीनविच में रहता हूँ और तो और वो अपनी उम्र 105 साल बताता है। फिर हेनरी विल के हाथ में देखता है कि उसका टाइम बहुत कम बचा है और वो दोनों साथ में ड्रिंक करने लगते हैं और ड्रिंक करते करते वहीं पर ही सो जाते हैं। अब सुबह हमें ये दिखाया जाता है कि हेनरी विल को अपना सारा टाइम दे देता है और वो अपने पास सिर्फ 5 मिनट का टाइम रख लेता है और वहां से चला जाता है। अब जब विल सुबह उठता है तो वो देखता है कि उसके पास बहुत ज़्यादा टाइम आ चुका है। फिर वो सोचता है कि शायद ये टाइम मुझे हेनरी ने दिया होगा। अब हमें हेनरी दिखाया जाता है जो एक ब्रिज पर बैठा हुआ होता है और अपने टाइम खत्म होने का इंतज़ार कर रहा होता है और टाइम खत्म होते ही वो नदी में कूदकर अपने आप को सुसाइड कर लेता है। इसके बाद विल अपने दोस्त के पास जाता है और वो उसे बताता है कि एक हेनरी नाम के लड़के ने मुझे पूरे 1 सेंचुरी का टाइम दे दिया है और विल अपने दोस्त को 10 साल का टाइम दे देता है। अब हम विल की मॉम को देख पाते हैं जिसने अपने बैंक लोन और बिल्स को चुका दिया है और वो अपने शहर डेटन जाने का सोचती है। फिर जब वो बस में बैठती है तो ड्राइवर बताता है कि बस की टिकट अब बढ़ गई है, इसके बदले तुम्हें 2 घंटे का टाइम देना होगा। लेकिन विल की मॉम के पास तो सिर्फ 1.5 घंटे का टाइम बचता है और जब उसे ये पता चलता है कि उसके पास बहुत कम टाइम है तो वो अपने घर के लिए भागती है और दूसरी जगह विल अपनी मॉम का इंतजार एक बस स्टैंड पर कर रहा होता है जिस बस उसकी मॉम नहीं होती। विल अपने मॉम को ढूंढने भागता है लेकिन वो बहुत देरी कर देता है और जैसे ही उसकी मॉम का टाइम खत्म होता है तो उनकी डेथ हो जाती है, जिसे देखकर विल बहुत रोता है क्योंकि विल के पास 100 साल होने के बाद भी वो अपनी मॉम को नहीं बचा पाया। अब यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन हो रही होती है कि हेनरी का टाइम किसने चोरी किया है। अब विल ग्रीनविच में शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर बहुत अमीर अमीर लोग रहते हैं। अब टाइम जोन को ये बात पता चल जाती है कि विल नाम के आदमी ने बहुत सारे टाइम जोन को पार करके ग्रीनविच चला गया है। विल ग्रीनविच में एक बहुत बड़े 5 स्टार होटल में रुकता है और वहाँ पर उसे एक लड़की दिखती है जिसका नाम होता है सिल्विया और वो वहाँ पर लंच कर रही होती है। अब विल वेट्रेस से पूछता है कि यहाँ पर कसिनो है तो वो बताती है कि हाँ। फिर विल कसिनो में जाकर पोकर खेलने की सोचता है। कसिनो में विल एक आदमी से मिलता है जो इस शहर का बहुत अमीर आदमी होता है और जब विल कुछ आदमियों से पोकर खेलता है तो
उनकी उम्र 1100 साल हो जाती है। इसके बाद वो अमीर आदमी विल को अपनी बेटी से मिलवाता है जो सिल्विया होती है। ये लड़की वही होती है जिसे हमने लंच करते हुए रेस्टोरेंट में देखा था। वो विल को पार्टी के लिए इनवाइट करती है। विल पार्टी में जाने के लिए एक लग्जरी कार खरीदता है और उस पर बैठकर वो पार्टी में जाता है। सिल्विया और विल एक साथ डांस कर रहे होते हैं, तो ये देखकर सिल्विया के पेरेंट्स को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और अब टाइम कीपर को ये पता चल चुका है कि विल कहाँ पर है और वो वहाँ पर जाकर विल को पकड़ लेते हैं। जब टाइम कीपर का हेड, जिसका नाम होता है रे, वो विल से पूछता है इतना टाइम तुम्हें किसने दिया, तो उसको पूरी बात बताता है। अब रे विल की बात पर भरोसा नहीं करता और वो उसका सारा टाइम लेकर सिर्फ उसके पास 2 घंटे का टाइम छोड़ देता है। इसके बाद विल उन सब टाइम कीपर को मारता है और सिल्विया को अपने कार में बिठाकर यहाँ से भाग जाता है। अब आगे बढ़ते उनका एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें वो दोनों बेहोश हो जाते हैं और तभी वो गैंगस्टर वहाँ पर पहुँच जाता है और उनका टाइम चेक करने लगता है, जहाँ पर विल का टाइम सिर्फ 2 मिनट बचता है और सिल्विया के पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है। इसके बाद वो सिल्विया के टाइम को चुराकर वहाँ से निकल जाता है और जब उन दोनों को होश आता है तो विल अपने दोस्त के घर जाता है जिसको विल ने 10 साल का टाइम दिया था। जब विल उसकी वाइफ से पूछता है तो वो बताती है कि ज्यादा शराब पी लेने की वजह से उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद विल सिल्विया की इयररिंग को बेचकर 2 दिन का टाइम ले लेता है। इसके बाद विल सिल्विया को अपने घर ले जाता है जहाँ पर सिल्विया बहुत गरीब सी जिंदगी देखती है और विल उसको बताता है कि देखो यहाँ पर जिंदा रहने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अब अगले दिन जब विल और सिल्विया बाहर आते हैं तो विल कहता कि तुम अपने घर चली जाओ, लेकिन सिल्विया मना कर देती है और कहती है कि हम दोनों मिलकर यहाँ के टाइम जोन को बदलेंगे। फिर विल कहता है कि इसमें बहुत खतरा है। तभी वहाँ पर टाइम कीपर का हेड आ जाता है जिसके ऊपर सिल्विया फायर करती है। अब अगले दिन हम सिल्विया के फादर को देखते हैं जहाँ पर वो रे को रिश्वत दे रहा होता है। अब यहाँ पर सिल्विया विल से मिलकर अपने डैड का बैंक लूटने का सोचती है। फिर वो दोनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उन सभी कैप्सूल्स को चुराकर गरीब लोगों में बांट देते हैं। ये बात सिल्विया के डैड को पता चल जाती है। अब हम विल और सिल्विया को एक होटल रूम में देखते हैं जहाँ पर रे भी पहुँच जाता है। ये बात उन दोनों को पता चल जाती है कि यहाँ पर रे पहुँच गया है तो वो दोनों विंडो से बाहर कूद जाता है। रे उनको भागते हुए देख लेता है और वो दोनों बस में बैठकर यहाँ से भाग जाते हैं और एक अच्छे से होटल में स्टे करते हैं। और वो गैंगस्टर वहाँ के लोगों से विल का पूछने लगता है तो एक आदमी विल के बारे में बता देता है। फिर वो होटल रूम में आकर विल और सिल्विया को पकड़ लेते हैं। इसके बाद बड़ी चालाकी से विल गैंगस्टर के सारे टाइम को ले लेता है और उनके साथियों को मार देता है। इसके बाद विल और सिल्विया वहां से भाग जाता है और वो ये देखते हैं कि बैंक में टाइम का लोन रेट बढ़ चुका है। अब सिल्विया ये फैसला करती है कि वो दोनों अपने डैड के पास जाकर वहां से सारे टाइम को चुराकर गरीब लोगों में बांट देंगे। अब सिल्विया अपने डैड के सामने पहुंच जाती है जहां पर विल भी पीछे से आकर उसके डैड को गन पॉइंट पे लेकर उस जगह ले जाता है जहां पर उन्होंने बहुत सारे टाइम को स्टोर कर रखा होता है। और वो वहां पर जाकर ये देखते हैं कि एक कैप्सूल पड़ा हुआ होता है जिसमें उसने पूरे 1 मिलियन ईयर का टाइम रखा हुआ होता है। फिर विल सिल्विया को कहता है कि हम ये टाइम गरीब लोगों में बांटना चाहते हैं। सिल्विया के डैड उनको मना भी करते हैं लेकिन वो नहीं मानते और उस कैप्सूल को लेकर वहां से चले जाते हैं। अब ये बात रे को पता चल जाती है और वो दोनों रे से बचकर डेटन पहुंच जाते हैं। फिर इसके बाद विल गाड़ी से उतरकर वो कैप्सूल माया को दे देता है और कहता है कि ये टाइम तुम गरीब लोगों में बांट दो। फिर वो टाइम बांटना शुरू कर देती है। इस बात का फायदा उठाकर विल और सिल्विया वहां से भाग जाते हैं। फिर रे वहां तक पहुंचकर उनको गन पॉइंट पे ले लेता है, लेकिन तभी जब रे अपने टाइम को देखता है तो उसके पास कुछ सेकंड्स का टाइम बचता है और जैसे ही वो सेकंड्स खत्म हो जाते हैं तो वो मर जाता है। विल और सिल्विया उसकी गाड़ी से उसकी सैलरी को लूट लेते हैं जिससे उन दोनों के पास बहुत सारा टाइम आ जाता है। दूसरी तरफ न्यूज़ पर ये दिखा रहे होते हैं कि डेटन के सारे लोग ग्रीनविच की तरफ आ रहे होते हैं और अब गैंगस्टर के लोग भी कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद हम विल और सिल्विया को देखते हैं जो एक बैंक के पास खड़े हुए होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि वो दोनों एक और बैंक को लूटना चाहते हैं। इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।